Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a physical pendulum performs small oscillations about the horizontal axis with a frequency omega 1 is equal to 15 second inverse. When a small body of mass small m is equal to 50 grams is fixed to the pendulum at a distance L is equal to 20 centimeters below the axis, the oscillation frequency becomes equal to omega 2 is equal to 10 second inverse. Find the moment of inertia of the pendulum relative to the oscillation axis. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द जनरल फॉर्म और जनरल इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जनरल इक्वेशन जो होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उससे हम निकालेंगे इस गिवन क्वेश्चन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, और फिर उससे हम यूज करके निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली। तो इनिशियली जिससे तो हम पहले यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये हमारा एक एक्सिस है कि सपोज अज्यूम करते हैं कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमने एक पेंडुलम ऐसे लगा दिया है, ठीक है। और इनिशियली इस पेंडुलम का मास हम अज्यूम करते हैं कैपिटल एम है, और इसका जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा 1, जब इनिशियली इसका मास कैपिटल एम है उसका जब एंगुलर स्पीड है वो हमने लिया इक्वल टू बी 15 सेकेंड इनवर्स, और ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है। So at a distance of 20 centimeters below the point of oscillation or axis, तो अगर इतने डिस्टेंस पे इस डिस्टेंस को अगर हम ले टू बी इक्वल टू स्मॉल एल, जो कि होता है इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स, और इस टोटल डिस्टेंस को अगर हम ले x, तो l इज इक्वल 20 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस में हमने एक छोटा सा मास और लगा दिया स्मॉल m विच इज इक्वल टू 50 ग्राम्स, और इसकी वजह से हमारा जो एंगुलर स्पीड है वो अभी डिक्रीज हो जाता है टू 10 सेकेंड इनवर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था इस फिजिकल पेंडुलम का। तो इससे पहले कि हम जो स्मॉल एम का मास लगाते हैं फिजिकल पेंडुलम में, इनिशियली जब ये हमारा ऑसिलेट कर रहा है, जो टॉर्क लगेगा इस फिजिकल पेंडुलम में वो कितना होगा, वो सिंपली हो जाएगा माइनस ऑफ एम जी एक्स साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा डबल डॉट। तो माइनस ऑफ एम जी एक्स साइन थीटा, क्योंकि हमारा जो टॉर्क होता है वो होता है इक्वल टू एन, तो हम टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होता है माइनस ऑफ एम जी एक्स, और ये टाओ हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो इसको अगर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, तो इससे हमको ओमेगा 1 का वैल्यू मिल जाएगा ओमेगा 1 आई थीटा डॉट है यहाँ पर। तो ये थीटा डॉट क्या होता है, वो होता है ओमेगा 1 स्क्वायर होगा वो। तो ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये सिंपली हो जाएगा एम जी एक्स बाय आई होल टू द पावर 1/2 फॉर स्मॉल एंगल थीटा। तो ये इतना हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो x का वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा सिंपली ओमेगा 1 स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय एम जी। ये होगा हमारा लेंथ ऑफ द फिजिकल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास एंड जी यहाँ पर। अब जब हम एक चेंज लाते हैं फिजिकल पेंडुलम में, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक मास लगा देते हैं m इज इक्वल टू 50 ग्राम्स, जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ l इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। वहां पर अगर हम एक एक्स्ट्रा मास लगाते हैं तो हमारा जो टॉर्क में जो चेंज आता है, जो एक्स्ट्रा टॉर्क हमारा क्रिएट होता है, वो कितना होता है, वो सिंपली हो जाता है एम जी एक्स साइन थीटा प्लस ऑफ एम जी एल साइन थीटा, और ये होता है इक्वल टू initial moment of inertia plus new moment of inertia because of the added mass, which is ml square whole into alpha। तो इससे हम निकाल सकते हैं अल्फा यहाँ पर, इट टेंड्स टू थीटा डबल डैश। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 जो कि हमारा नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा एम जी एक्स प्लस एम जी एल होल डिवाइडेड बाई आई प्लस
ml square whole to the power 1/2. दिस इज अगेन अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या होगा फॉर स्मॉल वैल्यू और स्मॉल एंगल थीटा। तो अगर हम अभी क्या करेंगे, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा 2 इज इक्वल टू कितना, इतना है। तो अगर हम ओमेगा 2 स्क्वायर ले ले तो ये हो जाएगा एम जी एक्स, सॉरी ये कैपिटल एम जी एक्स है, प्लस स्मॉल एम जी एल होल डिवाइडेड बाय आई प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, हमने इससे पहले फाइंड आउट किया था x का वैल्यू कितना आएगा, दिस इज सिंपली इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर आई बाई कैपिटल एम जी। तो x की जगह में अगर हम इसको पुट करेंगे तो विल गेट दैट ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 1 स्क्वायर आई बाय एम जी प्लस एम जी एल होल डिवाइडेड बाय आई प्लस एम एल स्क्वायर। सो एम जी यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा ओमेगा 2 स्क्वायर, ये हो जाता है टू बी इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर आई प्लस एम जी एल होल डिवाइडेड बाय आई प्लस एम एल स्क्वायर। तो अगर अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमको क्या मिलेगा, जो ये मिलेगा ये होगा ओमेगा 2 स्क्वायर आई प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर आई प्लस एम जी एल। अगर हम आई को इस साइड में ले आएंगे तो हमको मिलेगा आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल माइनस ऑफ ओमेगा 2 स्क्वायर एम एल स्क्वायर। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इससे हम लिख सकते हैं दैट आई का वैल्यू कितना होगा, आई हो जाएगा टू बी इक्वल टू, तो अगर हम एम एल यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा जी माइनस एल ओमेगा 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा 1 स्क्वायर। तब हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे। स्मॉल एम का वैल्यू हमको दिया गया है टू बी इक्वल टू 50 ग्राम्स, ओमेगा 1 हमको दिया गया है टू बी इक्वल टू 15 सेकेंड इनवर्स एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड इनवर्स। एल का वैल्यू हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर्स एंड अगर हम g को ले टू बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑल ऑफ दिस 50 ग्राम्स को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ kg एस 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 kg, और ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 मीटर। तो इन सारे वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे तो हमारा आई का वैल्यू मिलेगा टू बी इक्वल टू 0.8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ग्राम पर नहीं होगा, ग्राम मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन टर्म्स ऑफ ग्राम मीटर स्क्वायर रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारा मास है उसको ग्राम में ही रखेंगे। सो विल नॉट कन्वर्ट दिस इनटू केजी हियर, सिर्फ हमारा जो लेंथ है सेंटीमीटर में उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल स्टिल रिमेन एज 50 ग्राम्स एंड हमारा फाइनल आंसर होगा 0.8 ग्राम मीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।